सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया है, यानी यहाँ पे जो आज आपने डिटेल्स देखी थी, वहाँ पे अब आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है वो सारी बात करेंगे। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एक्ट अगर लागू कर दिया जाता है, लेटर यहाँ पे आप लोगों को मिल चुका है, यहाँ पे खुशखबरी जो आपने सुबह लेटर देखा था, और यहाँ पे कितनी आपको सैलरी मिलेगी, यानी पैसा जो कि मोटिवेशन है, पैसा कितना मिलने वाला है, आज उसकी बात करने वाले हैं। तो एक एक पोस्ट के लिए बात करेंगे, सभी की बात करेंगे, किस लेवल पे किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको रहने वाली है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी कितनी रहने वाली, किस लेवल पे कितनी रहेगी। कंप्लीट डिटेल सिंपल टेबल की हेल्प से आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए हैं, तो तीनों कॉलम की अगर बात करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं। सीरियल नंबर 1 पे अगर बात करें तो प्रारंभिक बेसिक पे ग्रुप सी और डी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, यानी यहाँ पे सी और डी ग्रुप की पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है ना, वो 16,900, 19,900 और 25,500 और 35,400 कुछ इस प्रकार से रहती है, और 21,700 रुपये भी यहाँ पे है, तो इसको भी इसके साथ ऐड किया जा सकता है। निर्धारित पॉलिसी के लाभ, यानी यहाँ पे अभी आपको जो पॉलिसी के लाभ मिल रहे हैं, तो आपको बेसिक पे ग्रेड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाभ के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी जो 16,900 रुपये है, 19,900 है, 25,500 है, 35,400 है, सैलरी की अगर बात करें इंक्रीमेंट की, तो यहाँ पे 5 साल के बाद 5%, 10 साल के बाद 10% और 15 साल के बाद 15% अनुभव के आधार पर आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होने वाला है। यानी आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो अनुभव के आधार पर होगा। बहुत सारे को यहाँ पे डाउट भी है, अगर किसी को सैलरी अभी 30,000 रुपये मिलती है ना, अगर बाई चांस किसी को अभी सैलरी 30,000 मिलती है और यहाँ पे अगर 25,500 पे ग्रेड में वो आता है, तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 25,500 रुपये सैलरी मिलेगी, नहीं, आपकी सैलरी 30,000 ही रहने वाली है, यानी वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को सैलरी 22,000 रुपये मिल रही है और वो यहाँ पे 25,000 में एलिजिबल हो जाता है, तो उसको 22,000 की बजाय 25,500 रुपये ही मिलेगी। यानी अगर आपकी सैलरी कम है तो कम से ज्यादा हो रही है, तो आपको बड़ी हुई सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पहले ही ज्यादा है तो ज्यादा से कम नहीं होगी, आपको ज्यादा सैलरी ही मिलती रहेगी। और भी कुछ मेन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं, क्या क्या यहाँ पे मेन पॉइंट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स, सिर्फ मेन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपके पास अनुभव के आधार पर मिलेगी 5%, 10% और 15%, जैसा आपका अनुभव होगा उसके आधार पर आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते, यानी डीएनएस अलाउंस। और अगर डीए की बात करें तो वर्तमान 50% है हरियाणा सरकार का, और यहाँ पे 9,950 रुपये बेसिक पे पीए, यहाँ पे जो पे आपको डीए मिलेगा 19,900 रुपये और उसके साथ 9,950 रुपये। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, नोट क्लैरिफाई सरकार की तरफ से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी परसेंटेज क्लैरिफाई नहीं की गई है। और यहाँ पे ये कहा गया कि सैलरी 2 साल में 2 बार बढ़ेगी, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो यहाँ पे जनवरी और जुलाई में सैलरी बढ़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ये कितना हो पाएगा और कैसे रहेगा। अगर बात करें महंगाई भत्ते के बाद बात करें मेडिकल भत्ते की, तो मेडिकल सुविधाओं की यहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की अगर बात करें तो मेडिकल सुविधाओं के लिए आप कह सकते हैं 1,000 फिक्स्ड कैशलेस फैसिलिटी ऑल हरियाणा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैनल। तो देखिए, यहाँ पे एक और है पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना। तो यहाँ पे इनमें भी आपको शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे वैसे भी बोल दिया गया है कि जिनकी सैलरी यहाँ पे 18,000 से लेकर लगभग 21, 22, 25,000 रुपये तक है, उनको यहाँ पे उसमें शामिल किया जाएगा। यानी आपका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो है पीएम जन आयोग्य योजना या फिर चिरायु एक्सटेंशन योजना का लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है, वो क्लैरिफाई कर दिया गया है, उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एचआरए। देखिए, एचआरए की बात करें तो 8 या 16% यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज रहने वाली है, कितना रहने वाला है, उसके लिए परसेंटेज या कोई भी डिटेल्स आपको मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी में कह सकते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी होगी। तो वार्षिक वेतन जो होगा वो आपको कितना एक्सटेंड होने वाला है, तो यहाँ पे बात करें कि वार्षिक वेतन वृद्धि 2 बार बताई गई है। वार्षिक वेतन जो वृद्धि होगी 2 बार होगी। बेसिक पे का 3% प्रति वर्ष, यानी बेसिक पे जो है उसका 3% प्रति वर्ष रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे नोट क्लैरिफाई, यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा दिया जाता है, लेकिन आपको अभी तक एचकेआरएन के जो कैंडिडेट सर्विस एक्ट की सहायता से जो जिनकी जॉब 58 साल तक सिक्योर होगी, उनके लिए क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सभी प्रकार की छुट्टियां, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह से सारी छुट्टियां, यानी जितने भी हॉलीडेज हैं, क्या वो सारे काउंट होंगे, क्या वो पेड रहेंगे। तो यहाँ पे बात है, ये भी नोट क्वालिफाइड है, इसके नोट क्लैरिफाइड है, इसके लिए भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो अभी तक क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं। यहाँ पे बात करें कोई स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा क्या, जैसे यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल अलाउंस में क्या आता है आपका,
हैंडीकैप मेवात कैडर के लिए या फिर अदर के लिए कोई अलाउंस, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के अलाउंस के लिए कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया है। ये भी नहीं किया क्या चाइल्ड अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको जो खर्च मिलता है क्या वो भी यहाँ पे मिलने वाला है? जो 1125 रुपये पर चाइल्ड मिलता है, यानी एक बच्चे के 1125 रुपये मिलते थे, क्या वो भी यहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई नहीं है। एक बात तो ये आती है, मेन बात तो यहाँ पे ये है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जल्दी जल्दी में एक्ट लागू किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक क्लैरिफाई ही नहीं है। लागू हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बाकी चीज़ें क्लैरिफाई बाद में भी होती रहेंगी। जैसे सरकार बनती है, कोई भी सरकार बनती है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, हटाया लगाया बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लोन व एडवांस, क्या आपको लोन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? ऑल काइंड ऑफ लोन्स, हाउस बिल्डिंग या फिर कार लोन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि वही आपको पता है कि जो पक्के कर्मचारी हैं, जितने भी पक्के कर्मचारी हैं, उन सभी को सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इन कच्चे कर्मचारियों को सरकार के द्वारा अमीर समझा जाएगा, शायद ऐसी सारी सुविधाएं इनको नहीं मिलेंगी। तो ऐसा लेकिन अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एसीपी मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग 8, 16 एंड 24 ईयर्स ऑफ सर्विस। एसीपी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी नोट क्लैरिफाई है। ये चीज़ें भी आपको क्लैरिफाई नहीं की गई है। 8, 16 और 24 साल की सर्विस होने के बाद सेवानिवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी रिटायरमेंट का क्या रहने वाला है? आफ्टर कंप्लीटिंग एज ऑफ 58 टू 60, आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 58 टू 60, 58 से 60 साल एज कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कटता है, जो आपको पे में से कट के आएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे रिटायरमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो इस एक्ट में अभी क्लैरिफाई नहीं की गई है, उनके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों के सामने जरूर लेके आएंगे। सबसे पहली बात आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें वीडियो को, ताकि यहाँ पे सभी को अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर भी कोई डाउट आपको, मुझे लगता है आपको सिंपल एक लिस्ट में आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।